नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। दुर्ग जिले के चंद्रशेखर आजाद स्कूल से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के ही 10वीं कक्षा के एक छात्र ने कुछ बच्चों को कथित तौर पर नशीली गोली दे दी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इस घटना के बाद स्कूल और अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक गोली खाने के कुछ समय बाद 4 छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी। इनमें से 3 छात्रों को तत्काल जामुल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पीड़ित बच्चों के परिजन थाने पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चों को कौन सी गोली दी गई है और ये गोली कहां से आई थी। पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पटरी पार मंडल अध्यक्ष की टीम भी अस्पताल पहुंची और भर्ती बच्चों व उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्कूल परिसर में बच्चों तक कथित नशीली दवा पहुंचने के आरोप ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। बच्चे के साथ क्या हुआ? सर, मेरा नाम सारिका रामटेक है। मेरे बेटे का नाम नैतिक रामटेक है। 10वीं क्लास में पढ़ता है। क्या वो 16 तारीख को दोपहर में उसने मेडिसिन खाया, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं थी। वो शाम को फिर जैसे 5 बजे छुट्टी हुई तो मेरे को वहाँ से कॉल आ रहा है, कहीं मतलब ऐसे ऐसे पूरा सर को कर रहे हैं। तो कोई दूसरी लेडीज़ देखी तो बोलती है कि दीदी आपका बेटा कैसे चक्कर खा के गिर रहे हैं, तो आप आओ। तो मैं क्या मेडिकल एजेंसी में जॉब करती हूँ, नीलम एजेंसी है, उसमें मैं जॉब करती हूँ। फिर मैं वहाँ से छुट्टी लेके आई और फिर आई तो मतलब वो घर तक आ गया था और लेटा हुआ था। मैं पूछी कैसे लग रहा है बेटा, क्या लग रहा है? तो वो बोलता है मम्मी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मैं बोली कैसे लग रहा है, कुछ खाया क्या? तो नहीं, कुछ कहीं से कुछ गिरा है क्या? नहीं, ऐसे कह के बोलने लगा। तो फिर क्या है, उस समय बारिश हो रही थी तो मैंने बोली कि थोड़ा बारिश को रोक लेती हूँ, फिर डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। तो क्या घर के पास के डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो फिर मैं उसको मतलब गंगोत्री हॉस्पिटल में ले गई, जो ओम परिसर में है, वहाँ लेके गई। फिर जैसे गए तो वहाँ पर एडमिट किए, उनका मेडिसिन वगैरह चालू हुआ। तो फिर उसको बताया गया कि मतलब अभी ठीक है, ऐसे करके वो रात भर ठीक भी रहा। लेकिन फिर दूसरे दिन उसकी गर्दन एकदम अकड़ना चालू हुआ। और तो फिर क्या है, मेरा एक भाई है वो और मेरी जेठ की लड़की वो यहाँ पर आए। फिर पता चला कि वो मेडिसिन खाए। तब मुझे पता चला तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर बोले कि अच्छा इसका मेडिसिन खाए तो इसका इलाज करें, लेकिन अभी आईसीयू में है, उसके नाक में पाइप डाला गया है, पूरी सफाई करेंगे ऐसे करके बोल रहे। लेकिन वो रात से कुछ खा नहीं रहा है। डॉक्टर से नहीं पूछे कौन सा दवाई खाया है करके? डॉक्टर कैसे बताएंगे सर? नहीं, डॉक्टर बताया कि किस वजह से नहीं, हो रहा है? उनको नहीं पता था ना। उनको ऐसा लगा कि नॉर्मल, ये पूरा टेस्ट वगैरह करा, नॉर्मल आया, टेस्ट में पूरा नॉर्मल। आप लोगों को कैसे शंका हुआ कि टेबलेट खाया होगा? मतलब कि वो यहाँ पर आए कि किससे क्या हुआ, कैसे पता चला, ऐसे करके। तो एक मेरा भाई है, वो बता पाएगा, क्योंकि वो यहाँ है तो मैं नहीं जानती ना कि किससे बात हुआ। बच्चा जो गोली दिया था ये पहचान वाला है? मेरे पहचान में नहीं है, लेकिन नैतिक के पहचान का है, मेरे बेटे के। तो उसने मतलब उनके साथ ही पढ़ता है? उनके साथ ही पढ़ता है। तो वो बता पाएगा ना कि क्या है क्या नहीं। मैं तो पूरी जानकारी नहीं दे सकती। अच्छा ये बताइए, पहले भी ऐसा घटना कभी हुआ? नहीं, पहली बार ये घटना हुआ है। अभी स्कूल में आया था, क्या बोले टीचर यहाँ पे? टीचर बोल रहे, टीचर का कोई हाथ नहीं है, कोई ये नहीं है कि टीचर लोग भी अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं। बच्चा भी बताता है कि स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है मम्मी, हर दिन हर चीज का टेस्ट भी होता है, ऐसे वैसे करके सब बताता है। लेकिन क्या है, जो नशे की दवा दिया है वो कहाँ से लाता है, क्या करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग जा रहे हैं अभी पुलिस है ना FIR दर्ज करने के लिए। ठीक है। जी मैम, आपका नाम परिचय बताइए पहले। मैं नलिनी वर्मा, चंद्रशेखर स्कूल की प्रभारी प्राचार्य हूँ। और हमारे यहाँ के बच्चों ने कुछ दवाइयाँ जो प्रतिबंधित है उनका सेवन कर लिया था, और ये दवाई उसको हमारे 10th क्लास के बच्चे तरुण गुप्ता के द्वारा उपलब्ध कराई गई। पर इसकी जानकारी संस्था में किसी भी शिक्षक को नहीं थी, क्योंकि ये दवाई उनके द्वारा संस्था से बाहर दी गई। जब 16 तारीख को हमारे एक बच्चे का तबीयत खराब हुआ 2 बजे, तब हमने उसके पेरेंट्स को तुरंत बुलाया और उसको हॉस्पिटलाइज किया। उसके बाद कल 1 बजे
जब एक बच्चा है नैतिक, उसके पेरेंट्स ने आके जब हमको बताया कि उनके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब है, तब फिर हमको बाकी बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो ये जितनी भी घटनाएं हैं सर, वो स्कूल के बाहर की घटनाएं हैं और हम भी इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ थे। अब हमने शासन को, प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है। अब इसके आगे सर वो जो भी निर्णय लेंगे, जैसा भी कार्रवाई करने बोलेंगे, हम वही कार्रवाई करेंगे। अच्छा मैडम, कौन ऐसा शख्स होगा जो आसपास गोलियों की सप्लाई कर रहा हो बच्चों को? सर अभी जैसे हमने बच्चे से पूछा है तो इस बारे में उसने ऐसे कोई भी जानकारी नहीं दी। शासन से भी लोग आए थे, बैठे थे, हमारे पार्षद, एसएमडीसी अध्यक्ष सारे बैठे थे, पर बच्चों के द्वारा इस तरीके से कोई भी बात नहीं कही गई है। कितने बच्चे एडमिट है मैडम? अभी सर हमारे इसमें 4 बच्चे एडमिट हैं, पर सभी की स्थितियों में सुधार हो रहा है। उन बच्चे का नाम आ रहा है मैडम, इसको लेकर के कोई कंफर्मेशन है आप लोगों को अलग से नहीं है सर, हमको कल जब पेरेंट्स बताए हैं, हम कल पेरेंट्स आते गए हैं और हमारी फिर मुलाकात हुई है। पेरेंट्स देखिए बच्चे का नाम। हाँ मैडम अभी ये जो तरुण अभी यहाँ पे आया था तो क्या बातचीत हो गई आप लोग? हाँ, बातचीत हुई है सर। वो बच्चे ने स्वीकार भी किया है कि मैंने दिया है करके। उसको किसने दिया था कुछ? ये चीज़ की जानकारी वो नहीं दे रहा है सर। उनके पेरेंट्स से बात हुई मैडम? पेरेंट्स से भी बात हुई, पेरेंट्स भी, अब सर बच्चा नहीं बता रहा है तो पेरेंट्स अच्छा, भी कैसे वो बता जो पाएंगे? बच्चा था उसको पता था ये नशे की गोलियां हैं? वो कह रहा है कि उसको नहीं पता था। बच्चे का कहना है कि मुझे नहीं पता था कि ये नशे की गोलियां हैं, और जिन बच्चों ने खाया उनका भी कहना है कि उन्हें भी नहीं पता था कि ये नशे की गोलियां हैं। थैंक यू। ठीक है। मेरा बच्चा यहाँ चंद्रशेखर स्कूल में 9th क्लास में भर्ती है, पढ़ता है, मतलब पढ़ाई करता है। और उसको जैसे 15 तारीख को सर्दी खांसी का ऐसा कुछ शिकायत आया था, तो मैं जो है ना रात भर उसका मालिश वालिश किया था। उसके बाद ठीक था, थोड़ा ऐसा करके मैं चला गया, उसको हॉस्पिटल लाना था ऐसे भी कि सर्दी खांसी ज़्यादा है करके। तो उसके बाद उसको मैं जामुन हॉस्पिटल ले गया 16 तारीख को, वहाँ एडमिट किया। तो उसके बाद उसका स्वास्थ्य में सुधार आया धीरे धीरे। और फिर दूसरे दिन मेरे को पता चला कि यहीं स्कूल से सब बच्चे जा रहे हैं, 2-3 जने, 4 जने, 5 जने, गर्दन वर्दन में उसका जो भी है ना, गर्दन वर्दन ऐसे टेढ़ा वेढ़ा ऐसा टाइप का कुछ प्रॉब्लम था। तो मैं जो हूँ ना, उसके बाद अपना चंद्रशेखर स्कूल से क्या है और बच्चे गए साथ में इधर इधर अपने अपने जगह में। तो फिर उससे मेरे को समझ आया कि नहीं, इन लोगों का सर्दी खांसी का मामला नहीं है, लगता है मेरे को कुछ नशीला वगैरह ऐसा कुछ होगा, ऐसा मेरा विचार आया। और सबसे बड़ी बात इसमें ना मैडम सर लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जो है यहीं का पढ़ने वाला कोई 10वीं क्लास का लड़का बता रहा है, गुप्ता करके, वो लड़का जो दिया है बोल रहे हैं गोली। अब क्या गोली है सर, ये तो बच्चे बता सकते हैं। बच्चे अभी एडमिट कितने बच्चे अभी बीमार हैं? हमारे जानकारी में सर 1, 2, 3, 4 बच्चे करीब है, चारों गोली खाए थे? चारों गोली खाए हैं। स्वास्थ्य कैसा भी है बच्चे? अभी मेरा बच्चा परसों से है, तो अभी स्वास्थ्य में सुधार आया है, उसका भी ये है। बाकी अब ट्रीटमेंट जैसे लेना चाह रहे हो उनके भी पेरेंट्स है, आप ले सकते हो। और हम लोग जा रहे हैं अभी FIR कराने के लिए, ऐसा है। ठीक है, ठीक इसके खिलाफ फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।